स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ्स टीचर। और आज के सेशन में बेटा हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है उसको पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करना सीखा हुआ था, ठीक है ना। आज हम सर्कुलर सिस्टम को अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना। सर्कुलर सिस्टम हमने जान लिया था कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, लेकिन सर्कुलर सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी या फिर उसमें हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ यहाँ पर सीखने वाले होंगे। तो सर्कुलर सिस्टम को बताने से पहले बेटा मैं आपसे कहूंगा कि क्लास 10th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या रेशियो जो पढ़े हुए हैं, है ना, वहां पर हम 0 से 90 तक की वैल्यूज को जानते थे। आपको ध्यान होगा एक टेबल आपको बताई गई थी, ठीक है ना। 0, 30, 45 जो हमारे ज्योमेट्रिकल एंगल्स थे, 30, 45, 60 उसकी वैल्यूज हम लोगों ने सीखी हुई थी और इवन 0 और 90 डिग्री की वैल्यू भी हमने लर्न की हुई थी, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है ना, कि आज की तारीख में, ठीक है ना, आज की डेट में, यानी कि इस सेशन को लेने से पहले अगर मैं कहूं आपसे कि आप वो 90 से जो बड़े एंगल्स है सपोज 120 डिग्री, अगर मैं कहूं कि sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो शायद अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है कि हम sin 120 की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है ना। आप कहेंगे सर 0 से 90 तक ही तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ, 120 से हमने पढ़ा ही नहीं है या फिर हमें वैल्यू नहीं पता है। तो आज के सेशन में हम लोग बेटा 120 या फिर 90 डिग्री से बड़े एंगल्स की जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आज के सेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है। आइए चलिए, तो sin 120 डिग्री की वैल्यू की बेटा मैं बात कर रहा था, तो शायद अभी आज की तारीख में हमारे पास नॉलेज नहीं है इस सेशन को लेने से पहले कि हम 120 डिग्री की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमें सर्कुलर सिस्टम जो पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलर सिस्टम को समझाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिट सर्कल बेटा हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब यूनिट रेडियस सर्कल। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ इसको बेटा, छोटा सर्कल बन गया है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना, ये हम लोगों ने सर्कल कंसीडर किया, ये यूनिट रेडियस सर्कल हमने कंसीडर किया हुआ, ठीक है। सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है। कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे कि सर यूनिट रेडियस सर्कल ही हम क्यों कंसीडर। देखिए, यूनिट रेडियस सर्कल आप कंसीडर करेंगे तो चीजें थोड़ा सा आपके लिए आसान बन जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक्स में यूनिट रेडियस सर्कल मानकर चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कई कुछ बुक्स ऐसी भी है जिसमें आर रेडियस का सर्कल कंसीडर करके जो है वो भी इसको एक्सप्लेन किया गया। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूनिट रेडियस सर्कल कंसीडर करिए और वहां से चीजें आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाने वाली है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर यूनिट रेडियस सर्कल ही क्यों हमने कंसीडर करा हुआ, इसके पीछे जो थोड़ा सा अप्रोच या लॉजिक है वो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। आप मुझे इससे फिर बताइए, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने 10th में पढ़ा हुआ है, वो भी कॉन्सेप्ट रहेगा और कई जगह बेटा हम उस कॉन्सेप्ट को यूज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर आने के बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्सेप्ट को भूल जाने वाले, कई जगह यूज होने वाला है। लेकिन हमने यहाँ पर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया। आप लोगों को पता है अगर ये थीटा एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज इस तरह से आप चीजें लेते थे। इसके अलावा जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उसमें बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे साइन और कॉस ही हैं, ठीक है ना, साइन एंड कॉस। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। बेसिक मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर कि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं tan, cot, sec और cos, वो साइन और कॉस के साथ ही, आइदर साइन और कॉस के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं tan की बात करूँ साइन अपॉन कॉस, यानी अगर हमें कोई भी जानकारी साइन और कॉस के टर्म्स में है तो हम tan के टर्म्स में ही बता सकते हैं। साइन और कॉस की हमें कोई भी जानकारी है तो हम tan के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से sec आपका जो होता है 1 अपॉन cos होता है, ठीक है। अगर हमें cos पता है तो हम sec के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से cosec भी बेटा और कॉट भी हम बता सकते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे साइन और कॉस है। यहाँ पर इसके रेंज की अगर हम बात करें तो साइन को बेटा हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और लिखते थे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में आप जानते हैं परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज से हमेशा लेस होता है, बट एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां पर परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाता है। वो कब होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, आप समझ सकते हैं थीटा हमारा जो है वो 0 अगर हो जाएगा। थीटा अगर ये वाला वर्टेक्स हमारा जो है, सॉरी यहाँ पर चीजों को समझिएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल करना है तो फिर थीटा 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है ना। थीटा 90 डिग्री लेने का मतलब ये हो जाएगा अगर ये वर्टेक्स इसको हम इस तरह से स्लाइड करते हैं और इसके ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाएगी। तो अगर हम थीटा 90 डिग्री लेते हैं, ये शायद मैंने क्लास 10th में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है या फिर क्लास 10 से बच्चों ये बात आप लोग जानते हैं। जब इसको स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में जो थीटा 90 डिग्री होगा, है ना, और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके इक्वल हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो उस सिचुएशन में हमारी जो sin 90 की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो अदर वर्ड्स में मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पर हाइपोटेन्यूज के इक्वल भी हो जाता है परपेंडिकुलर, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है
ठीक ना, साइन की और इवन कॉस की भी इसी तरह से, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इस लॉजिक या इस अप्रोच के साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक यूनिट रेडियस सर्किल कंसीडर करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट को जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो उसकी बाउंड्रीज पर रखने वाले हैं साइन कॉस को, ठीक है ना। इसकी बाउंड्रीज पर जब हम साइन कॉस को रखेंगे तो साइन और कॉस की बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो है वो 1 होती है, ठीक है ना, तो इसीलिए हमने 1 यूनिट रेडियस का सर्किल जो है वो कंसीडर किया हुआ है। तो ये अप्रोच है, मैंने पहले ही बोला हुआ कि यहाँ से चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए अगर यूनिट रेडियस का सर्किल कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं आर रेडियस के सर्कल से भी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर यूनिट रेडियस का सर्किल कंसीडर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये 1 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस होगी हमारी जो 0 1 और बेटा इसी तरह से ये -1 0 और ये आपका 0 -1, ये वर्टाइसेस हमारे होने वाले, ठीक है ना। इनको हम कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ये A हो जाएगा, ये B और ये C और ये D, ठीक। अभी हमने क्या किया यहाँ पर एक पॉइंट P जो है वो यहाँ पर कंसीडर किया सर्किल की बाउंड्री पर, ठीक है ना, किसी भी प्लेस को ले सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द सेंस कि मतलब जो हम वैल्यू लेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स की वो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन जब हम जनरल वे में किसी भी चीज को बेटा एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो इस अप्रोच के साथ हम लोग जो है पी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है पी एक वेरिएबल पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हम x, y मान सकते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर P कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको x, y आप ले सकते हैं क्योंकि x, y उस कंडीशन में लिया जाता है अगर वो पॉइंट मूवेबल है हमारा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी आपका मूवेबल है, कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस को लाई कर सकता है, तो हमने इसको क्या है x, y कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर P को O से ज्वाइन किया और इस एंगल को हमने थीटा नाम दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। P से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कॉसेक जो भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं बच्चों, वो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन है, तो उसी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे सर्कुलर सिस्टम में, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनाया बेटा। अब आसानी से समझ सकते हैं कि ये वैल्यू x हो जाएगी आपकी OM और ये वैल्यू हमारी y होने वाली है। जब OM x होगा और MP y होगा तभी P के कोऑर्डिनेट x, y आपके बनेंगे, ठीक है। अगर x, y कोऑर्डिनेट है तो डेफिनेटली OM x और PM y होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये सारी चीजें आप लोगों को आती हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये x और x नाम जरूर डाल दें यहाँ पर, y और y हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं PM, इन ट्रायंगल PM हमने एक ट्रायंगल लिया यहाँ पर, ठीक है। PM और ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 1 होने वाली है क्योंकि OP रेडियस होगी और रेडियस जो है वो 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो cos थीटा हमारा कितना बनने वाला है बच्चों, यहाँ पर वो बनने वाला है OM अपॉन OP, जो कि डेफिनेटली आपका x अपॉन 1 यानी कि x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू cos थीटा आप बोल सकते हैं। सिमिलर वे में हम sin थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी बेटा PM और अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OP, दैट मींस y अपॉन 1 इक्वल टू y, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप x cos थीटा और y जो है वो sin थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा इस तरह से हम जो P के कोऑर्डिनेट अभी तक हमारे पास x y थे, x की वैल्यू हमें cos थीटा और y की वैल्यू जो है वो sin थीटा मिल चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें x y जो है वो cos थीटा sin थीटा मिल गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों वो cos थीटा और sin थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा की जगह पर अल्फा लेते तो ये cos अल्फा और sin अल्फा हो जाते। आप यहाँ पर वैल्यू थीटा की जगह 60 डिग्री लेते हैं तो ये cos 60 और sin 60 हो जाते, ठीक है। अब मेरे पास जो नॉलेज बनी है कि सर्किल पर कोई भी पॉइंट अगर हमें लेना हो, ठीक है, जो पॉइंट है हमारा वो सेंटर के साथ अगर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो cos थीटा कॉमा sin थीटा हो गए। ये इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ चुकी है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम देखिए क्या करने वाले हैं वो आप देखिएगा। अगर हमारा P जो है वो कोइंसाइड होता है पॉइंट A के बेटा, तो यहाँ पर P जब A पर कोइंसाइड करेगा तो जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ बेटा यहाँ पर चीजों को करने के लिए, समझिएगा जरा, थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अब इस इंफॉर्मेशन को देखिए कैसे हम यूटिलाइज करेंगे वो आप देखिएगा चीजों को जरा। अब मैंने केस नंबर 1 लिया, if P coincide with A, P coincide with
ए, पी अगर ए पर कोइंसाइड करेगा बेटा, ठीक है ना, तो आप आसानी से समझ सकते हैं देखो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री, ठीक है। थीटा के प्लेस पर हम 0 रख देंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जब ए के कोऑर्डिनेट हमारे जो है वो 1,0 है, ठीक है ना, कितना है बेटा 1,0। अब अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे बेटा तो cos 0 जो है वो 1 आ जाएगा और sin 0 हमारा जो बनेगा बेटा वो कितना बनेगा 0 बनेगा। और ये शायद आपको पहले से पता था, तो यहाँ पर आपको जो क्लास 10th में बेटा जो वैल्यू आपने लर्न की हुई थी वहां पर cos 0 1 और sin 0 0, ये शायद आपको पहले से पता है, और ये बात यहाँ से भी देखिए वेरीफाई हो रही है। तो आप समझ रहे होंगे कितना कॉन्सेप्ट जो है वो शानदार है, क्योंकि अभी तो 0 लिया है थीटा को, फिर हम 90 भी ले सकते हैं, 90 की वैल्यू लर्न है तो आप वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर यहाँ पर आएगा p अगर c पर कोइंसाइड होगा तो एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर डी पर आ जाता है p पॉइंट, तो डी पर आप जानते हैं 270 डिग्री हमारा एंगल होता है, ठीक है ना। अगर हम 180 में 90 प्लस करेंगे तो 270 बनेगा, तो यहाँ पर हम 270 डिग्री एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से 270 से फिर 360, तो आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा बच्चों कि यार ठीक है अभी तक तो हमारे पास सिर्फ 90 की वैल्यू थी, लेकिन अभी अभी हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यू भी निकालना सीखे हैं, ठीक है ना। तो ये तो पर्टिकुलर एंगल्स हो गए। कई बच्चे सोच रहे हैं सर 120 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अभी आप देखते जाइएगा सेशन को बेटा, ठीक है ना। 120 भी हम बड़ी आसानी से निकालने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपको केस नंबर 2 जनरेट करता हूँ यहाँ पर बच्चों। केस नंबर 2, इफ P कोइंसाइड विद B, P कोइंसाइड विद B, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 बोल सकते हैं या फिर बेटा π/2 भी बोल सकते हैं, रेडियन में π/2 होता है, आई थिंक आप लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर जो P के कोऑर्डिनेट है वो डेफिनेटली cos π/2 माइनस sin π/2 बनने वाले हैं, ठीक है ना। और उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 0,1 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि cos π/2 या फिर 90 भी बोल सकते हैं बच्चों, वो 0 होने वाला है ऑन कंपेयरिंग, और sin π/2 जो है वो 1 होने वाला है। तो ये क्लास 10 से बेटा आपको आई थिंक ये बात पता होगी, तो वेरीफाई आप कर सकते हैं इस बात को, है ना। कि क्लास 10th में आपने सीखा था कि जो cos 90 होता है वो 0 होता है और sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये बात वेरीफाई हो गई। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ से चीजें हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब 0 और 90 के लिए ट्रू है यानी चीजें वेरीफाई हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है 120 और 270 और 360 के लिए भी वेरीफाई होंगी, आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसी तरह से मैं थोड़ा सा इरेज करके स्पेस बना रहा हूँ, अगर आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके बेटा नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं थर्ड आपका केस और जनरेट यहाँ पे कर देता हूँ, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में देखिए आप जरा, इफ P कोइंसाइड विद C, अगर P कोइंसाइड विद C है तो थीटा इक्वल टू आसानी समझ सकते हैं 180 डिग्री में लिख सकते हैं, 180 डिग्री को बेटा हम पाई भी लिखते हैं। तो देखो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे जो कि cos थीटा है, थीटा के प्लेस पर पाई, और ये sin पाई बेटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है C के वो -1,0, ठीक है ना। P और C कोइंसाइड होंगे तो P ये लिखा हुआ है और C ये लिखा हुआ है ना, इसको समझ सकते हैं आप लोग। अब अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा तो cos पाई हमारा जो है -1 हो जाएगा और sin पाई जो है बेटा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी cos पाई और sin पाई की होगी। सिमिलर वे में बेटा 270 डिग्री या 3π/2 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से हम 360 यानी कि 2π फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके आगे केस नंबर 4 और 5 में कहूंगा आप लोग खुद से बनाइए और खुद से करिएगा, ठीक है ना। तो पहला जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही शानदार हमारा बन गया है, और जो 2 केसेस है वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीन्स हुआ बेटा हम कार्टेशियन प्लेन में जानते हैं we have 4 quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, ठीक है ना। this will be first quadrant, second quadrant and third quadrant and fourth quadrant, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव लिए जाते हैं बच्चों, इसमें आपका जो है नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, क्लास 10 से बेटा ये आपको पता होगा। थर्ड में आपका नेगेटिव होता है और फोर्थ में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से हम क्वाड्रेंट लेते हैं। बच्चों अभी अभी हमें पता लगा है कि सर्कुलर सिस्टम में अगर हम बाउंड्रीज पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो cos थीटा sin थीटा होता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज दैट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसको आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, और यहाँ पर आप कोई भी अगर पॉइंट लेंगे इस क्वाड्रेंट में वो cos थीटा sin थीटा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो cos थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, और sin थीटा जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है। बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं वेरिएबल पॉइंट, ठीक है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट cos का होता है तो cos हमारा नेगेटिव हो जाएगा
और साइन हमारा क्या होगा बच्चों, वो पॉजिटिव होगा। यहां से आप कंपेयर करके चीजों को समझ सकते हैं। सिमिलर वे में cos थीटा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा भी बेटा क्या होगा यहाँ पर निगेटिव होगा। और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा क्या होगा बेटा निगेटिव होगा। ठीक है, ये तो बात हुई साइन और cos की। लेकिन हमें साइन जो है वो tan, cot, sec और cosec के भी साइन बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट किस तरह से बना रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है, उसको भी हम लिखने वाले हैं। साइन, cos, tan, cot, sec एंड cosec जो है, इनके भी साइन को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है ना, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है बेटा, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, इनके सभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारे, इनके सभी के हम लोगों को क्या करने हैं, साइन बनाने हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन में पहले सबसे पहले साइन और cos के साइन चूंकि हमें पता लग चुके हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम साइन और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं cos निगेटिव है बट साइन पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों निगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और साइन निगेटिव। ये हम लोगों ने साइन अप्लाई कर लिया। ठीक है ना, आप जानते हैं साइन tan क्या होता है, साइन अपॉन cos, तो प्लस अपॉन प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस अपॉन माइनस माइनस होगा। यहाँ पे tan की बात कर रहा हूँ बेटा, tan वाले कॉलम्स फिल कर रहा हूँ। tan क्योंकि साइन अपॉन cos होता है, तो साइन ऊपर है और cos नीचे, तो माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस अपॉन प्लस माइनस होगा। इट मींस tan जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। ठीक है ना, इसको याद करने का भी मैं तरीका भी आपको बता दूंगा, तो वो भी आप आसानी से उस ट्रिकी वे में, ट्रिक के साथ आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में tan पॉजिटिव है तो बेटा cot भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, क्योंकि tan cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। cot में कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, sec की अगर हम बात करते हैं, sec जो रेसिप्रोकल होता है cos का होता है। ठीक है ना, तो cos का प्लस हो जाएगा, माइनस का रेसिप्रोकल माइनस, cos पे आते हैं, ये भी माइनस और बेटा ये प्लस है तो ये प्लस। यहाँ पे इस तरह से चीजें हमारी बन गई। cosec की बात करते हैं, cosec हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, प्लस साइन वाली जो साइन है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा जो है टेबल यहाँ पर जनरेट हो गई कि जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं हमारे, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में उनके साइन क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर पता लग गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन साइंस को किस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेबल हर बार तो आप बनाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन को याद भी रखना पड़ेगा। तो वो साइन हम कैसे याद रखें उसके बारे में हम लोग बच्चों जो है वो बात करने वाले हैं। बच्चों इसके बाद इन साइंस को कैसे याद रखते हैं उसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट CAST, कास्ट को याद रखिएगा। C मतलब यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, CAST। तो इससे कैसे पता लगा, A फॉर ऑल, यानी ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। इसी के बाद सेकंड के अगर S का मतलब हो जाएगा साइन, और साइन के साथ हमारा जो पेयर चलता है वो cosec का चलता है। ठीक है ना, इसमें साइन और cosec जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि अगर हम साइन की बात करेंगे, ठीक है ना, साइन इन द सेंस जो प्लस माइनस के साइन होते हैं, तो जो साइन आपका किसी भी नंबर का होगा उसके रेसिप्रोकल का साइन भी वही होगा। सपोज दैट जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल cosec है, तो जो साइन SIN नहीं, जो साइन बेटा जो है यानी कि सिंबल जो पॉजिटिव नेगेटिव है, जो साइन थीटा का होगा वही cosec थीटा का हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे अगर कोई भी नंबर हमारा 2 है, अगर ये पॉजिटिव है तो 1/2 उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो इस लॉजिक से जो भी साइन साइन का होगा, ठीक है ना, वही cosec का होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। S फॉर साइन, T फॉर हमारा tan होता है, यानी tan थीटा और cot थीटा। ठीक है ना, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, ये भी हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, और C का मतलब cos थीटा एंड sec थीटा, इसका रेसिप्रोकल ये भी पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इट मींस जो अदर जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ठीक है ना, वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि केवल cos और sec पॉजिटिव होंगे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। CAST यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन cosec पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव। पॉजिटिव याद रखिएगा, रिमेनिंग नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं चीजों को बच्चों। ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा cos एंड sec आर नेगेटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर नेगेटिव, और cos और sec क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद जो अब मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट एक बार फिर से मैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स और एक्सिस, ठीक है ना, वाई एंड वाई डैश। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है वहां पर थीटा आपका जो होता है वो 0 डिग्री होता है। थीटा का मतलब जो मैं सर्कुलर सिस्टम मैंने आपको बना कर दिया था, और पी जो हमारा वैल्यूड पॉइंट है, ठीक है ना, उसको सर्कमफ्रेंस पर लेकर ओरिजिन से जॉइन करते थे और जो एंगल बनता है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो आप ऐसे आई थिंक आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये पी यहाँ पर ये ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये पी हमारा जो ये लाइन हमारी लाइन सेगमेंट है, ये अगर मूव करके यहाँ पर आती है तो उस कंडीशन में थीटा हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अगर यही लाइन वाई एक्सिस पर पहुंचती है तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आ जाता है पी, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर थीटा कितना होता है, 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर फिर से 360 हो जाता है 0 के ऊपर आकर, ठीक है। तो यही मैं आपको बात बेटा समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर थीटा हमारा 0 डिग्री और यहाँ पर बेटा 90 डिग्री, और 90 को आप π/2 भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको, 90 और π/2 एक ही मतलब है। यहाँ पर बेटा 180 डिग्री, क्योंकि 90 हम प्लस कर देंगे यहाँ पर, या फिर पाई, और यहाँ पर बेटा 270 डिग्री। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा, 270 को हम रेडियन में 3π/2 भी बोलते हैं, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 270 मिलने वाला है। और यहाँ पर बेटा 360 डिग्री और 2π, यानी यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, तो वो समझ जाइए कि थीटा कितना होगा हमारा, 0 होगा। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। खैर इसका क्या फायदा है या मैं क्या बताने वाला हूँ वो अभी आप स्लोली समझेंगे चीजों को। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 90 और 270, ठीक है। 90 और 270 का मतलब π/2 और 3π/2, ठीक है ना। इस पर जो वैल्यू है वो चेंज होती है। अभी चेंज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। चेंज का मीन्स होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, tan थीटा cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा tan थीटा हो जाएगा, और आपका sec थीटा cosec थीटा होगा और cosec sec होगा। एक्चुअली ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, बता देता हूँ। 90 और 270 में सपोज दैट यहाँ पर हमारा थीटा यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, जहाँ पर भी आप बोलिए, ठीक है ना। थीटा अगर सपोज दैट एंगल तो यही हुआ ना, थीटा अगर यहाँ पर है, यहाँ का मतलब आप यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो पॉइंट जो पी है वो कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर सर्किल इतना छोटा बनाएंगे तो पी यहाँ पर आ जाएगा, अगर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे बच्चों तो पी यहाँ पर आ जाएगा बाउंड्री पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ओरिजिन से राइट साइड में अगर आप पी कहीं पर भी लेते हैं, जो पॉइंट पी इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, जो मैंने अभी सर्कुलर सिस्टम में बताया था, ठीक है ना, तो कहीं पर भी अगर होगा तो वो थीटा 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक बताया था बच्चों, क्या बताया था यहाँ पर कि अगर यहाँ थीटा 0 है तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0, ये वैल्यू कॉस की होती है, कॉस थीटा की, और ये साइन थीटा की होती है। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। पहली वैल्यू कॉस की और सेकंड वैल्यू आपकी साइन की। अगर यहाँ से ये वैल्यू 90 डिग्री मूव करता है या π/2 मूव करता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो कोऑर्डिनेट थे वो मैंने बताया था आपको 0,1। तो आप देखिए वैल्यू रिवर्स हो गई है, पहली वैल्यू कॉस की हो गई है और दूसरी वैल्यू साइन की हो गई। तो ये देख सकते हैं वैल्यूज है वो 90 डिग्री मूव करने पर वैल्यू रिवर्स हो जाती है आपकी, साइन कॉस हो जाती है, कॉस साइन हो जाती है। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा 1 है और साइन थीटा 0, यहाँ पे कॉस थीटा 0 साइन थीटा 1 है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री मूव करने पर यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगी, यानी जो वैल्यू पहले वाली थी वही वाली वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ क्या होगा, मतलब वैल्यू का मतलब सिर्फ साइन चेंज होगा, साइन तो डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन जो वैल्यू है यानी जिसको आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं वो वही रहना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो -1,0, ये तो क्योंकि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में या एक्सिस पर आ गया है तो इसलिए -1 हो गया। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो अगर ये साइन हटा देते हैं हम तो फिर से ये देखिए कॉस वही बन जाएगा, साइन वही बन जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि 90 डिग्री मूव करने पर अगर हमारा जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री मूव करता है तो जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाती है, साइन कॉस कॉस साइन, tan cot cot sec, cot tan, और sec cosec और cosec sec। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे है, अगर आपको समझ में आ गई ये बात तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसका यूज हम कैसे करते हैं वो अभी आप देखेंगे। और यहाँ पर 180 और 360 पर नो चेंज बेटा, क्या नो चेंज मैंने बताया, ठीक है। नो चेंज का मतलब कि जो वैल्यू साइन है वो साइन ही रहेगी, कॉस है वो कॉस रहेगी, सेक है वो सेक रहेगी, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। अब इसका कैसे यूज कर रहे हैं वो आप देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहला मैं ये पहला वाला कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 10 से ही बच्चों आपको याद होगा, हमें ध्यान होगा कि हम साइन 90 - थीटा = cos थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको याद करने के लिए बोला गया होगा, इसको आप लर्न कर लीजिए या फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको अभी समझाने वाला हूँ। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज साइन
cos 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मैंने बच्चों यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज हम लिखने वाले हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना है, याद नहीं करना, समझना है, ठीक है ना। और इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन ट्रिग्नोमेट्री में होगा अभी। अब मैं बोल रहा हूँ sin 90 माइनस थीटा, आप लोगों ने लर्न किया होगा कि ये cos थीटा होता है। अब ये cos थीटा कैसे होगा वो आप समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, 90 माइनस का मतलब होता है कि 90 से छोटी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये 90 है, 90 से छोटी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये बेटा फोर्थ, ठीक है ना। तो 90 से छोटी वैल्यू यानी 90 माइनस थीटा का मतलब थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर 1 डिग्री भी होगा तो 90 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 89 आएगा। तो 89 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। तो इस क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा वाली वैल्यूज लाई करते हैं, ठीक है ना, 90 प्लस। इसी तरह से यहाँ पर 180 पर आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा वाली वैल्यू भी लाई करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे 179 डिग्री या फिर 175 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 90 से 180 वाले जो एंगल है वो इसी क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। 90 टू 180 रेंज है आपकी, ठीक है ना। तो 175 आपका जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जिसको हम 180 माइनस थीटा भी बोलते हैं। यानी 180 में से कोई कुछ भी अगर वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 से छोटी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, थीटा हमारा क्या है, वो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना बच्चों। थीटा क्या है यहाँ पर, एक्यूट एंगल है, यानी 0 से 90 के बीच में लाई करता है। सिमिलरली इसी तरह से 180 प्लस इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 प्लस थीटा, और 180 माइनस इसमें 180 प्लस 270 माइनस भी इसी में आएगा, और 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ज्यादा लिख गया है, ठीक है ना। इसको मैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेते हैं, कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। अभी मैं इसका यूज भी करने वाला हूँ यहाँ पर 90 यानी कि वाई एक्सिस पर, यानी यहाँ पर देखिए 90 लिखा हुआ है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में कॉट tan में, sec कोसेक में कोसेक sec में, ये ध्यान रखना। बट 180 और 270 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सिमिलर वे में इसी तरह से बेटा 270 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, 270 माइनस इस क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह 360 माइनस इसमें, इसको लिखा हुआ है 360 डिग्री माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा बेटा इस क्वाड्रेंट में हमारा आने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा आई थिंक, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वे में, क्योंकि थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, इसको नीट एंड क्लीन वे में मैं भी आपको लिखकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। बच्चों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वे में लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट बनाया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 90 माइनस थीटा है ना, और सेकंड में 90 प्लस थीटा। फिर यहाँ पर 180 माइनस थीटा भी इसी में आ जाएगा, और 180 प्लस थीटा भी इसी में आएगा, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर 270 माइनस इसमें आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, और करके लिखा हुआ है 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस इसमें चला जाएगा, और करके 360 माइनस भी लिखा हुआ है, 360 जो लेस इसमें आएगा, और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आई थिंक ये बना सकते हैं आप लोग। इसके साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया आप लोगों के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में sin cosec, थर्ड में tan cot, और फिफ्थ में sec और cosec, ठीक है ना। अब इसका कैसे यूटिलाइज करेंगे, मैंने ये भी बताया कि y एक्सिस यानी 90 और 270 पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, फिर इंटरचेंज हो जाते हैं, sin cos में cos sin में, ठीक है ना। इसी तरह से tan cot cot tan और sec cosec और cosec sec 90 और y एक्सिस पे। इसमें x एक्सिस यानी कि 360 और 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूरी कंप्लीटली जो हमारी एक्स एक्सिस होती है इसको 360 या फिर 180 हम बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपने क्लास 10 में बच्चों ये वैल्यू याद की होगी, इसको हमें कैसे याद करना है। सबसे पहले तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। फिर 90 अगर यहाँ पर, इस 90 का देखिए क्या यूज है, 90 अगर है तो मैंने बोला कि 90 और 180 पर जो वैल्यू है वो चेंज होती है, ठीक है, सॉरी 90 एंड 270 पर। तो यहाँ पर 90 है तो साइन किस में हो जाएगा चेंज, कॉस, और यहाँ पर जो थीटा लिखा हुआ है वो थीटा यहाँ पर आएगा। ऐसे बेटा आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। पॉजिटिव साइन जनरली हम लोग लगाते नहीं है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ऐसा आप लोगों ने क्लास 10 में लर्न किया होगा, ठीक है ना। उसके पीछे का लॉजिक जो है बेटा वो ये है, और यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो बेटा इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। लर्न का मेरा मतलब ये नहीं है कि साइन 90 माइनस थीटा cos लर्न करना है, ठीक है ना। इसके पीछे कैसे आपको समझ कर लर्न करना है कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन इधर से कोई मतलब नहीं है, साइन हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना। पहले हम साइन लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद 90 है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा जो है वो थीटा, इस तरह से आपको लर्न करना है इसको, ठीक है। इधर सिमिलर में सारे पॉजिटिव होंगे तो मैं साइन तो नहीं लगा रहा हूँ, बट 90 है तो कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है, थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है,
टेन है बेटा तो टेन का कॉट हो जाएगा थीटा, कॉट है तो कॉट का टेन होगा, क्योंकि साइन हमें नहीं देखना, थीटा तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा के प्लेस पर कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। सेक है बेटा तो कॉसिक बनेगा हमारा, कॉसिक थीटा, और कॉसिक है तो बेटा सेक थीटा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। फिर 90 प्लस क्लास 10 में नहीं होगा, बट सेम अप्रोच के साथ बेटा हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा इसका बहुत 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 ज्यादा यूज है, ठीक है ना। एंगल्स निकालने में जो हम बोल रहे थे ना 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ बीज, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा एंगल को, और साइन जो 120 लिखा हुआ उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ठीक है ना, जैसे अभी तो मैं 90 की टेबल बना रहा हूँ, फिर अभी मैं 180, 270 और 360 की भी टेबल बनाने वाला हूँ, फाइनली आपको साइन 120 की वैल्यू भी निकाल कर बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कैसे हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से बेटा 90 प्लस, तो देखिए 90 प्लस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा कुछ बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, और 90 यहाँ पे लिखा होगा तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस और थीटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से साइन लगाते हैं, कहते कॉस है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि जो साइन हम लगाते हैं, क्योंकि ये तो बाद में लिखा जाता है, साइन पहले आता है, तो इसको देखकर साइन नहीं लगाना है हमें, ठीक है ना, ये थोड़ा सा लॉजिक है। साइन हम इधर से लेफ्ट साइड से देखकर लगाएंगे, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव सिंबल हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ cos थीटा लिखा जाता है। सेम अप्रोच के साथ बेटा cos 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव 90 है तो cos का साइन हो जाएगा और थीटा, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला है, अभी लिखकर आपको बताया था sin cos, tan cot और sec cos है, ठीक है ना। इसी तरह से tan है, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है, 90 है तो tan का cot हुआ और ये थीटा। फिर 90 है सेकंड क्वाड्रेंट में cot भी नेगेटिव होता है, 90 है तो cot का tan और थीटा। फिर साइन पहले लगाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में sec भी नेगेटिव होता है, बट 90 है तो sec का cosec हो जाएगा बच्चों, और थीटा है तो थीटा रहेगा यहाँ पर। ये cosec पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हम लोग लिखेंगे 90 है, cosec का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sec थीटा। तो इस तरह से आपको बेटा इसको लिखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये सारी वैल्यूज आप लर्न समझ सकते हैं, ठीक है ना, याद करने में ये बहुत सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं। ये तो मैंने अभी 90 की टेबल बनाई हुई है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बेटा 180 की टेबल पर। इसी तरह से बच्चों हम लोग 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा को भी कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसा फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 180 और 360 पर नो चेंज, ठीक है ना, यानी साइन साइन में ही रहेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, यानी कोई चेंज नहीं करेगा, वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना। अच्छा 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ऑब्वियसली बात है 180 माइनस थीटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है ना, और साइन का साइन ही रहना है, वो चेंज नहीं होगा। कैसे पता लगा, 180 यहाँ पर लिखा हुआ है, और थीटा अगर यहाँ पर है बच्चों तो थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस का सिंबल हम लोग लगाते नहीं, एक हमारा साइन पॉजिटिव हो जाएगा और एक कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी ये सारे नेगेटिव होने वाले हैं, cos थीटा माइनस tan थीटा, और चेंज होना नहीं है तो वही रहना है। इस तरह से आप चीजों को समझकर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये आने वाला है। फिर 180 प्लस थीटा पर आते हैं। इसी तरह से 180 प्लस थीटा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर 180 है तो चेंज तो होना नहीं है, तो हम सिर्फ tan बेटा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, tan और यहाँ पर थीटा और ये cot थीटा, बाकी आपको सारे नेगेटिव लिखने हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माइनस cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से माइनस sec थीटा और माइनस cosec थीटा। तो ये 180 की सारी जो वैल्यूज है 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा कैसे लिखते हैं वो शायद मैंने आपको बता दिया और शायद आपको समझ में बेटा आ भी गया होगा। इसी तरह से बच्चों जो है वो 270 जो एंगल्स है 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए 270 माइनस थीटा की बात करते हैं। ऑब्वियसली 270 माइनस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पहली चीज। दूसरा चेंज होगा बेटा, ठीक है ना। tan चेंज होने का मतलब ये है कि मैंने बताया था 90 और 270 यानी y एक्सिस पर जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रिवर्स या इंटरचेंज हो जाते हैं, sin cos cos sin, tan cot cot tan, sec cosec cosec sec, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये गड़बड़ी मत करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो tan और cot जो पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो गई है दोनों, यानी ये पॉजिटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है ना, पहली चीज। बाकी tan जो है वो cot हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, cot जो है वो बेटा tan हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी साइन जो होगा वो हमारा, क्योंकि साइन तो आपने पहले ही लगा लिया, साइन cos थीटा हो जाएगा, cos sin थीटा होगा, ठीक है ना, sec cosec थीटा हो जाएगा बेटा माइनस का, और cosec sec थीटा हो जाएगा माइनस का, इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया 270 माइनस थीटा। इन अ सिमिलर वे हम 270 प्लस थीटा भी कर सकते हैं। 270 प्लस थीटा बेटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec, ये गलत लिखा हुआ है, cosec नहीं होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, sec और cos होगा, ठीक है ना। sec और cos थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर बन गया। तो देखिए यहाँ पर है ना साइन 270 प्लस थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, एक तो हमारा ये पॉजिटिव होगा यानी कॉस इधर से चेक करते हैं, और एक हमारा क्या सेक पॉजिटिव होगा, ये बाकी ये सारे निगेटिव होने वाले हैं, पहली चीज। ठीक है, और 270 में रिवर्स होंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया था। साइन का क्या बनने वाला है, कॉस थीटा, कॉस का क्या बनने वाला है, साइन थीटा। ठीक है, टेन का बेटा कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का सेक थीटा। ठीक है, ये आपका टेबल यहाँ पर बनके तैयार हो गया। आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके बच्चों आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा की बात करते हैं। फिर से ध्यान रखना 360 में चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन में रहेगा, कॉस टेन सब सिमिलर रहेगी। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रिवर्स हो जाते हैं ना साइन कॉस और कॉस साइन, वो नहीं होने वाले 360 पर। ठीक है, पहली चीज। दूसरा 360 माइनस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 360 है तो 360 माइनस यहाँ पर और 360 प्लस यहाँ पर, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो 360 माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारा सेक पॉजिटिव होगा और एक कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होने वाले। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं सिंबल। तो यहाँ पर साइन साइन में ही रहना है, कोई चेंज नहीं। कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, ये बेटा टेन थीटा हो जाएगा हमारा, ये कॉट थीटा हो जाएगा हमारा, ये सेक थीटा हो जाएगा हमारा, और इस तरह से बच्चों ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम 360 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो 360 प्लस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं बच्चों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सारे पॉजिटिव होने और चेंज नहीं होने, तो आप यहाँ पे साइन थीटा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, थीटा है तो थीटा ही लिखा जाएगा यहाँ पे, टेन का बेटा टेन, कॉट का कॉट, और ये आपका सेक थीटा हो जाएगा, और ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। आई थिंक ये बात आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है इसको। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना, तो चीजें आप लोगों के लिए बेटा बहुत अच्छे से होने वाली हैं। और आगे जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें मैं फिर से इन चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि कैसे आप चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि साइन 120 की वैल्यू, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 120 डिग्री या फिर 90 डिग्री से जो बड़े एंगल से उनकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो साइन 120 की वैल्यू की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले 120 जो है उसको स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो अच्छा, आपको ब्रेक करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसको प्लस या माइनस करके लिखते हैं, तो सिर्फ जो एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के जो एंगल है, ठीक है ना, यानी कि 360 यानी कि 90, 180, 270, 360, इसी को हम इसी के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लस या माइनस थीटा, क्योंकि हम लोगों ने जो वैल्यूज अभी पढ़ी हुई है वो 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहूं कि क्या इसको हम 100 प्लस 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 100 यूज नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर आप 90 यूज कर सकते हैं या फिर 180 यूज कर सकते हैं या फिर 360 या 270। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो थीटा के प्लेस पर जो एंगल बने, ठीक है ना, प्रेफरेंस आप इसी को देंगे कि वो एक्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है या फिर जो वैल्यूज हमने लर्न की हुई है वो 0 से 90 यानी एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ वैल्यू जो है वो लर्न की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल ही बनना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 90 प्लस 30 लिखने के कारण 90 हम लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, 90 प्लस थीटा की फॉर्म बन गई। अब 90 प्लस थीटा को हम कैसे हमें करना है, वो सारी वैल्यू जो हमने लिखी थी, अगर आप रटेंगे तो शायद भूलेंगे, इसको मैं समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 90 प्लस थीटा है, थीटा के प्लेस पर 30 लिखा हुआ है। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। सेकंड में साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, इसको आप हटा दीजिए। 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पर कितना है, 30 डिग्री, यानी साइन 120 इक्वल टू कॉस 30 डिग्री होता है। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बेटा आई थिंक आप लोगों को याद होगी, √3/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर हमने इसको साइन 120 को इस तरह से भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 180 जैसे साइन आपने 120 लिखा हुआ बच्चों, तो क्या हम इसको 180 माइनस 60 नहीं लिख सकते हैं? एक तो क्या है कि जो यहाँ पे 60 एक्यूट एंगल बना है, एक तो एक्यूट एंगल है और ये ज्योमेट्रिकल एंगल भी है, यानी ज्योमेट्रिकल एंगल का मतलब जो आपने वैल्यू प्लान की हुई है 0, 30, 45, 60, 90, उसी में ये ब्रेक होना चाहिए यहाँ पर। और आप 90, 180 का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, 90 का भी यूज कर सकते हैं, 180 का, 270 का, तो वो तो सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, यानी कि 180 है, हो सकता है प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वही लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्यूट एंगल और ज्योमेट्रिकल एंगल है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, प्लान्ड है आपका। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखने में और ऐसे लिखने में कोई अंतर, कोई भी अंतर नहीं, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से। साइन पहले लगाते हैं 180 माइनस थीटा, डेफिनेटली 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इसको याद रखना है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है। उसका 180 है तो साइन साइन में ही रहना है, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री है।
और sin 60 भी देखिए √3/2 होता है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करें, इस तरह से कैलकुलेट करें, ठीक है ना, दोनों तरीके से चीजें आपके पास सेम ही बनने वाली हैं। तो बेटा आई थिंक मुझे लगता है कि सेशन शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और बेटा अगले सेशन में, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 120 की वैल्यू बताई है, ठीक है ना, और भी जो वैल्यूज आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोर देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से बड़ी वैल्यूज, ठीक है ना, ये तो मैंने 120 बताया, और पॉसिबल जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी वैल्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या फिर उसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक किए हुए बच जाइएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को बेटा हमारे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी यानी नोटिफिकेशन वाली बेल जो है वो आपको जरूर पुश करके रखना है, जिससे कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है रेगुलरली हमारी वीडियोज आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं अभी, तो वो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। थैंक यू।